बच्चों, आज की कक्षा में हम हम सामान्य हिंदी में गद्य के भाग में निर्धारित पाठ सरदार पूर्ण सिंह की जीवनी पढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की जीवनी इस प्रकार से है। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एटाबाबाद, वर्तमान में यह पाकिस्तान में है, जिले के एक संपन्न परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा रावलपिंडी में हुई और इंटर की परीक्षा इन्होंने लाहौर से उत्तीर्ण की। इस परीक्षा के पश्चात ये रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ 3 वर्ष तक इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। यहीं उनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई और वे सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात विचारों में परिवर्तन होने पर इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हो गए। यहीं से अध्यापक शब्द उनके नाम के साथ जुड़ गया। जीवन के अंतिम दिनों में अध्यापक पूर्ण सिंह ने भी खेती की। मार्च 1931 ईस्वी में हिंदी का यह प्रचंड सूर्य अपनी प्रखर रश्मियों को समेटकर सदैव के लिए अस्त हो गया। इस तरह से बच्चों सन 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी के कुल 6 निबंध ही उपलब्ध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा में विषय को मूर्तिमान करने की अद्भुत क्षमता है। एक सफल चित्रकार की भांति ये शब्दों की सहायता से एक पूर्ण चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें किसी शब्द विशेष से मोह नहीं है। ये तो उसी शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो शैली के प्रवाह में स्वाभाविक रूप से व्यक्त हो जाता है। सरदार पूर्ण सिंह की शैली में अपनी विशेषताएं हैं। इसे उनकी निजी शैली भी कह सकते हैं। इनकी शैली में भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक शैलियों का मिलाजुला रूप मिलता है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने प्रायः भावात्मक निबंध लिखे हैं, इसलिए उनकी शैली में भावात्मकता और काव्यात्मकता पदे पदे मिलती है या हर स्थान पर मिलती है। यहाँ तक कि इनके विचार भी भावुकता में लिपटे हुए हैं, दृष्टिगत होते हैं। विषय की गंभीरता के साथ इनकी शैली में विचारात्मकता का गुण भी देखने को मिलता है। ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और वाक्य भी लंबे हो गए हैं। सरदार पूर्ण सिंह का द्वारा प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली अपेक्षाकृत अधिक सुबोध और सरल है। इसमें वाक्य छोटे छोटे हैं और विषय का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ हुआ है। यह शैली अधिक प्रवाहमयी और हृदय का ग्राहिणी भी है। अपने कथन को स्पष्ट करने से पहले अध्यापक पूर्ण सिंह उसे सूत्र रूप में कह देते हैं और फिर उसकी व्याख्या करते हैं। ये सूत्र वाक्य सूक्तियों का सा आनंद प्रदान करते हैं। पूर्ण सिंह के निबंधों के विषय प्रायः गंभीर हैं, फिर भी इनमें हास्य और व्यंग का पुट आ ही गया है। पूर्ण सिंह जी अपनी शैली में कोई साधारण वाक्य लिखकर उससे मिलते जुलते कई वाक्य उपस्थित कर देते हैं। इसमें उनकी शैली अधिक मनोरम हो गई है। ये अपनी शैली में अपनी भावनाओं का चित्रण रहस्यमय ढंग से करते हैं। इसके लिए इन्होंने शब्दों की लाक्षणिक शक्ति का आश्रय लिया है। परिणाम स्वरूप इनकी शैली भावों का भंडार बन गई है। इनके मात्र 6 ही निबंध लिखे हैं। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी निबंधकारों की प्रथम पंक्ति में गिने जाते हैं। ये सच्चे अर्थों में एक साहित्यिक निबंधकार थे। पूर्ण सिंह हिंदी व पंजाबी भाषा के
पाठकों में समान रूप से लोकप्रिय हुए हैं। अपने महान दार्शनिक व्यक्तित्व एवं विलक्षण कृतित्व के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनके निधन से हिंदी एवं पंजाबी साहित्य की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति असंभव है। तो बच्चों, ये थी सरदार पूर्ण सिंह की जीवनी। इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा और लिखकर इसका अभ्यास करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।